न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में और दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। कमल कहां उगता है? कीचड़ में। कीचड़ में है पर कीचड़ से ऊपर है। ऐसे ही तुम संसार में रहो पर संसार तुम्हारे भीतर न रहे। संसार में रहो पर संसार से दूर रहो। एक बार एक ट्रेन में 4 लड़का बैठे और एक बाबा जी बैठे। बाबा जी अच्छे चांदी के कमंडल, गिलास, सोने को कटोरा लाए। चारों ही लड़का बोले, देख रहे रे बाबों के जल जला, इतने मुंदरी नहीं बनवा पा रहा है। और बाबा जी हरे चांदी के कमंडल, सोने के कटोरा धरे। बाबा जी सुनत रहे, उनने बहुत पॉइंट कसे। एक जगह रुकी ट्रेन, चारों ही लड़का भी उतर गए, अब बाबा जी भी उतर गए। अब बाबा जी तो बिल्कुल ताक में हते ही। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, बाबा हते अच्छे ही, वे तो पकड़ गए चारों ही को। ट्रेन चली गई, अब बेचारे ही रोवे, अरे हमारा मोबाइल चलो गो, हमारा बैग चलो गो, हमारा जूता चले गए, हमारा सूटकेस चले गो। बाबा बोले, किते किते को ही रे तुम को सामान? एक बोलो 5,000 को, एक बोलो 10 को, एक बोलो हमारा 50,000 को मोबाइल है। तो बाबा जी बोले कि तुम्हारा 5, 10,000, 50,000, लाख को नुकसान भाव से इतने रो रहे। हम चलोगे कम से कम 25 लाख को सामान, फिर भी हम हंस रहे। मतलब बोले हम इसलिए हंस रहे, वो ना हमारा था और ना हमारे पास से गया है, हमें तो बीच में मिला था कुछ देर के लिए। तो संसार की जो वस्तुएं भगवान ने बनाई हैं उनका उपयोग करो, पर उनका दुरुपयोग ना हो और उनसे आसक्ति ना हो। आसक्ति हो गई मतलब जय आए माया। माया क्या है? राम जी कह रहे लक्ष्मण से रामायण में कि माया का है। बोले मैं और मोर तोरते माया, जहां मेरा लग जाता है वही माया है, और जहां मेरा नहीं है वहां किसी प्रकार की माया नहीं है। जे चीज को तुम अपनो मान हो भाई तुम्हें दुख दे है। और एक बात और गारंटी से लिख ले, दगा और दाग अपने ही देते। दगा और दाग, दाग समझ गए, लकड़िया अपन नहीं कहने लगे उनको दाग दाओ गाओ। तो दगा और दाग जब भी मिलेगा जब अपनों ही से मिले। दूसरों ने दाग दे सके, बताओ, और परिगांव के दे दें दाग? दाग तो कुल खानदान ही को दे है, और दगा भी कुल खानदान ही को दे है। जा भी गारंटी का ही अपनों ही बारो। ने को दाग दे सके ने को दगा दे सके, जो काम अपने बारे करते हैं। तुम तो इतिहास उठा के देख ले। द्रौपदी का चीर खिंचा, कोई बाहर का था क्या उसमें? सगो देवर दुशासन हतो हतो। रावण मरा, भले राक्षस था, पर दगा तो विभीषण ही ने दाओ। दाओ के नहीं दाओ? हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम बना तो क्या अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया? दगा तो अपने ही बारों ने करो। महात्मा गांधी को गोली लगी, किसने मारी? विदेशी ने, भारत के व्यक्ति ने मारी, अपने ही वाले ने मारी। आप पूरे इतिहास उठाकर देखो, जब जब भी दगा हुआ है
तो अपने से हुआ है और दाग भी अपने ही ने दिया है, ये बिल्कुल गारंटी की बात है। इसलिए आज दूसरों से सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं, आज अपनों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरे तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सके, अपने नुकसान पहुंचाएंगे। और एक और बहुत बिल्कुल सांची बात सुन लो, आदमी को जो सबसे पक्को दोस्त हुई है वो दूसरी समाज को हुई है। ये को सबसे खास हुई वो दूसरी समाज को हुई है, और जो सबसे बड़ो दुश्मन हुई है वो खुद की समाज को हुई है। कैसे दूसरों को का लेने देने, दुश्मन खुद की समाज का होगा और दोस्त दूसरी समाज का होगा। इसलिए दगा और दाग जब भी मिला है तो अपनों ही से मिला है, इस चीज का ख्याल रखना। तो संसारी लेट के जाता है और संत बैठ के जाता है। आज चर्चा है मौत, मोहन और मोक्ष। कल आप चर्चा में सुन रहे थे राजा परीक्षित को श्राप लग गया, संपूर्ण राज्य का त्याग किया परीक्षित ने और गंगा के घाट पर आकर के बैठ गए। 45 साल पहले भीड़ लग गई थी कथा सुन बेबारों की। क्यों? जब परीक्षित का जन्म हुआ, श्री युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को बुला करके कुंडली बनवाई, ब्राह्मणों से कुंडली दिखवाई। आजकल लोग ज्योतिष को भी मजाक उड़ा रहे कि मजाक आए मजाक। कई आदमी के कछु नहीं है पंचांग में, कोई मतलब नहीं है। ज्योतिष का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि राम जी इस दुनिया में आए नहीं थे और वाल्मीकि जी ने ज्योतिष के आधार पर पूरी वाल्मीकि रामायण लिख के रख दी थी। वाल्मीकि जी ने राम जी के आने के पहले ज्योतिष के आधार पर पूरी रामायण बना के रख दी थी। बस ज्योतिष का जानकार हो तो ज्योतिष में जो भी पता है कि तुम रोटी खा के खाया है और तो छोड़ दे, जो है कि तुम उते गिर हो कल मतलब गिर हो, बस जानकार भर हो को। तो युधिष्ठिर जी ने जब ब्राह्मणों से कुंडली बनवाई और दिखवाई तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज वैसे तो ये बालक तुम्हारे कुल का सूर्य होगा, पर जब यह 45 साल का हो जाएगा तो इसकी तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए, बोले महाराज इसका कोई उपाय? बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले तुम चिंता न करियो, जो गर्भ में बचाने परीक्षित को आए थे वही गंगा के घाट पे पहुंच जाएंगे। युधिष्ठिर ने कही जब ऐसी बात है तो अब हमें काहे की चिंता? बोले मतलब? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी जान का रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है। देखो भैया, अगर चिंता करो तो बीमारी मिल है, बीमार हो जाओ गारंटी से। चिंता करोगे तो बीमारी मिलेगी और चिंतन करोगे तो बांके बिहारी मिलेंगे। अब फैसला तुम लोग कर लेना कि तुम्हें बीमारी चाहिए कि बांके बिहारी चाहिए।
अब चिंता करे से कछु होने भी नहीं है। कई बार जे सियाने सियाने डांटा थे मोड़ी मोड़ों को, खा ले अबे जे देना हम है सो, जो अंदना हमने रे उदना पर है पता, तुम अन्य सा दे रे पूरो घर क्या है अनमियारी को मूड़ा तुम अन्य धरे तुम मर जाओ घर के कुछ नहीं कर। हमारी बात पे भरोसा न होए मर के ने देख लिया राज। तुम्हें तुम्हारी औकात पता पर जे कि तुम्हारी का औकात है घर में। पहले तुम्हारे घर में किराने को सामान आत हुई है थैला में, तुम मरो भर, अगर 11वें दिन आप पूरो आपे भर के नहीं आवे 13 को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे घर के खे है ना तुम मर जाओ सो काय खा लगी हो। तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मनो पक्की हो गई। तुम्हारी जोगत होए सो होए मनो नुक्ति, फिर तोरे मोहल्ला के आजार समझावे। अब कई भैया खा ले जो भाव सो भाव, अब भैया के खुदा ही आते सुकड़ रही सुबह करे 2-3 जने वर्कआउट के खा ले सो मुलाए थे खा ले। कुछ नहीं यार दुनिया में को के मरी से कुछ नहीं हो, तुम तो अब भाई मर जा। 3:30 बजे तुम अब भाई मर जा, 6 बजे के पहले लोग हरे आदंग आओगे। पूरी व्यवस्था हो जाए ने को बुलाने, रात भर नहीं धरे रे। फिर तो गांव के कहने लगत कहीं मोड़ी नहीं आप कहीं खारी में हो जाए शामिल को धर लो रात भर। 20 साल मकान बना रे और रात भर नहीं रे अंदाऊ में काय को लगी हो दद्दा हरो। खुद को मोड़ा रे फूल ताई पीपर पे बांधे आओ तुम्हारे घटा में कहीं दाऊ नहीं के नहीं उठा ले अभी हाल तक न ले जे हैं घर के जे दिन के दिन 2 नसेनी लगा के पोता थे। कहूँ मियारी के चिट्टा रह जाए कहीं जिज्जी उते चिट्टा रह गाओ कुची मार भेजे हैं चाहे खुद मर जाए वो चिट्टा में बैठ रहा हो बब्बा। अब बताओ छजा तो कुची मार बे चाहे कितना ऊंचे हो कहीं चिट्टा दिखा रहा होते तो कुची मान नहीं है। घर के रे घर तक पोथे जो अंदर मर जे हो खूब होगा देखो। अब कछू देखो कर ले यार, कछू तो यहाँ सो कर ले के आदमी के बे के हाउ और भगवान के बेरी तू पहुंचाओ तो कछू अच्छो करके आओ है। अकुम पेट ही भर के गए तो यहाँ सो तो सुंगरा मर गौ रे। वो भी तो गंदगी खा खा के पेट भरत रहो, तुम रोटी खा के पेट भरत रहे। अंतर का बचो तुम में और सुंगरा में। कछु एक आध काम तो ऐसो करो प्यारे कि लगे के मनुष्य तन सार्थक होगा। और सबसे सरल है भगवान को नाव ले डारो। युधिष्ठिर ने कह दिया कि चिंता करे बलाए हमारी। अब हमें कोई चिंता नहीं है परीक्षित की काहे कि चिंता करे बलाए हमारी ए माया जंजाल की। जय बोलो बोलो जय बोलो गोपाल की। जय बोलो गोपाल की। जय बोलो जय बोलो गोपाल की। हरि बोल।
करे बलाए हमारी, करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, करे बलाए हमारी। ए माया जंजाल की जय बोलो जय बोलो बोलो, जय बोलो गोपाल की। जय बोलो जय बोलो गोपाल की। हरी ताली सेवा करते हुए जय बोलो जय बोलो बोलो, जय बोलो गोपाल। ये बात कानों कान फैल गई। जब ब्राह्मण दुष्टर के यहां से निकले तो ये बात पूरे में फैल गई कि 45 साल बाद भगवान गंगा के घाट पर प्रकट हुई हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत यति तपी तपस्वी गुफाओं में बैठे थे, उनने विचार करो रे कि अपन को भगवान मिले चाहे न मिले, पर परीक्षित के लाने तो गंगा के घाट पे आ हैं ही। अपन अब उतन चल के बैठ भी। 45 साल पहले भीड़ इकट्ठी हो गई कथा सुनने वालों की। जैसे ही परीक्षित जी पहुंचे और जब इतने संत इकट्ठे देखे हजारों लाखों, परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा, कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दी है? ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना हमारा घर छूटता, और ने हमें आप जैसे संतों के दर्शन होते। रही बात मौत की, तो ब्राह्मण बालक शराब पीने दे तो भी आती। बतवा है, बताओ। देखो, तुमने मनुष्य को जन्म लो, जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो। बताओ, जो गारंटी है कोई के लगा कि मनुष्य बन गए तो वे तो बहुत पढ़ जाए, कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य का जन्म मिला, कोई जरूरी नहीं है कि तुम पैसा कमा पे हो के न कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम नाम कमा पे हो के न कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ब्याह हो जाए कि नहीं हो जाए। बताओ, गारंटी है कि ब्याह हो जाए? अरे हमारी तुम्हारी तो छोड़ दे यार, देश के कई मुख्यमंत्री हैं जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम लग कौन लेन में रहे। देश के कई प्रधानमंत्री हैं जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम लग कौन गिनती में रहे। देश में कई राष्ट्रपति भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम लग कौन गिनती में रहे। तो मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं पैसा कमा पे हो, नाम कमा पे हो, ब्याह हुई है, धन कमा पे हो। पर एक बात की गारंटी है, अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो तुम्हें मरना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं बच सकते। मरो हो तो, मनुष्य जन्म मिला है तो मरना पड़ेगा। परीक्षित ने कहा, कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया?
ब्राह्मण बालक ने हमारा भला कर दिया, ना ब्राह्मण बालक श्राप देता, ना हम घर छोड़ते, और ना आप जैसे संत हमें मिलते। और परीक्षित जी कहते दुनिया में कोई व्यक्ति जा नहीं कह सके कि हम अमर हैं, पर परीक्षित बोले मैं कहता हूं कि मैं अमर हूं, क्योंकि ब्राह्मण बालक का श्राप मिथ्या हो नहीं सकता। तो 7 दिन तो हमारा ने मोताने ने कहा, अब पक्का है कि हम 7 दिन को अमर हो गए और अपनी हम ढूंढ सकते हैं। आप तो ये बताओ सब संत मिलके कि मरने वाले को करना क्या चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। बात चल रही है मौत, मोहन और मुक्ति। मौत तो सबको आऊने, पर बात तब है प्यारे जब मौत आवे के पहले मोहन आ जाए। अब जनक जी तो जनक जी हते अपनी पत्नी सुनैना से बोले कि जाओ 2 ही जनों के बीच में बैठ जा झूला पे। सुनैना गई सो बैठ गई। अब नारद जी तो सुकड़न लगे कि हमारे बगल में नारी बैठ गई। सुखदेव जी जाएंगे ताई डटे। जनक जी ने सोची कि नारद जी को बैराग पक गौ कहाओ, सुखदेव जी को नहीं पको बैराग गवे। पहुंचे बोले सुखदेव जी तुम्हारे बगल में नारी बैठी। सुखदेव जी बोले कहां? बोले जा हमारी पत्नी। सुखदेव जी बोले राजा जनक मुझे दुनिया में जो भी स्त्री दिखती है वो राधा और जो भी पुरुष दिखता है वो मेरे श्याम सुंदर हैं, दूसरा हमारी नजर में है ही नहीं कौन हो। जनक जी ने कही वाह बड़ी उच्च कोटि की साधना है।
अच्छा दूसरा, अच्छा अपन तन्नक में तंग जात। अच्छा जैसे कौन तुमसे कहीं कुत्ता और तुम दौड़ पड़े, तूने का गलती कही बताओ, का गलती कही बताओ। उन्हें तुमसे कहीं कुत्ता और तुम भौंकने लगे तो तुम कुत्ता ही तो कहा है जब तुम भौंके। बात तो तब हती वो तुमसे कहे तो कुत्ता, तुम रहते चुप। जब हम कुत्ता आए नहीं तो भौंके खाए, और अगर तुमने जवाब दो तो कुत्ता ही कहा है। बोलो। एक बार नानक देव जी एक गांव में से निकले, उते के कछु आदमों ने अब शब्द का गाली दई, अरे शरीर लगाए हैं, करो खाओ नहीं जा रहा सो बाबा होगा, दुनिया की बातें। अब नानक देव जी बिल्कुल चुप ठाणे, हजार गाली दई रे गांव भर ने, वे फिर भी चुपचाप। तनक देर में नानक देव जी बोले भैया अब हम जाएं, हो गई पूरी गाली। गांव ने कहा यार कैसो आदमी है, 1 घंटा से अपन गाली दे रहा है, और वो हंस के कह रहा भैया आप जाएं, होगा तुम्हारों को काम। एक आदमी बोलो कि इतनी गाली दई तुम्हें खराब नहीं लगो। नानक देव जी बोले भैया तेरे का भाव है, हम अगले गांव गए थे, सुतयाद मुने हमें दो मिठाई को डिब्बा, मिठाई हम खाते नहीं है, सो हमने कही कि तुम और ले ले, बांट ले और खा ले। समझे कछु, मिठाई हम खाते नहीं है, उनने मिठाई दी हमने लाई नहीं है, जब हमने कही तुम और बांट ले, ऐसा गारी भी हम नहीं खाए, सो हमें चाय ना नहीं है, सो तुम और बांट लियो, हम चले अब जी के हिस्सा में जितनी पार जाए। देखो दुष्ट के संग, एक बात बताओ, जैसे चलो तुम गली में जा रहे, तुम्हें कुत्ता ने काट खाओ, तो क्या तुम कुत्ता है काटो, दूसरा कह रहे तेने हमें काय काटो, हम तुम्हें काट रहे। चलो तुमने गज जा रहे, नाली में बैठो सुंगरा, अरो ने फटकारी पूछ, और तुम्हारे ऊपर वो चटकाओ गिलाओ, तो तुम काप सुंगरा पे चढ़ बैठ के हम तुम्हें भी छबे हैं। बताओ ओहो का छबे, वो तो पहले ही से नाली में डरो। ऐसा ही दुष्ट आदमी से मौन, सबसे अच्छो मौन, बोलो ही ने, अपने आपो को दिमाग ठन्ना जे, को कितना गारी अपन बोल ही नहीं देते रहो। जब हम जो चीज नहीं ले रहे वह हमारी कैसे हो जाए। तो सुखदेव जी को अगर कोई गाली दे देता है तो क्रोध नहीं आता, और कौन अगर भारी प्रशंसा कर देवे तो अभिमान नहीं आए। और इन 2 चीज से बच गए, प्रशंसा से और गाली से, तो तुम परमहंस हो गए। परमहंस क्या है, न जिनको गाली को असर पड़े और न जिनको गुस्सा को असर पड़े, वे परमहंस हैं। देखो पर एक बात है, अच्छो काम कर हो तो तारीफ तो हो जाए, पर उसमें बचने हैं। अच्छो काम कर हो तो प्रशंसा हुई है, पर उसमें बचने हैं। वो में फंस गए तो फिर गड़बड़ है। प्रशंसा से कैसे बचो, गाली से तो बचवे को तरीका है कि चुप रहो, मौन हो जा, हमें बोल ले नहीं, तुम चिल्ले आते रहो। प्रशंसा से बचवे को का उपाय है, प्रशंसा से बचवे को एक उपाय है। तुम्हारों ने देखो ये जब नेता आउट हैं क्षेत्र में, तो उनको माला पहराई जात है, नहीं पहराई जाए, कहो 20-20 माला, 50-50 माला नेताजी हर में पहराई जाए। अच्छा कहूं नेताजी पूरी माला पहरे रेवे, तो नेताजी लगे हैं कि नमूना पहल तो जा बताओ। एक गांव में जाकर उनको 100 माला पहराई, कहूं वे नहीं उतारे कि हम नहीं उतार रहे, हमें पहराई है, तो वे नेताजी से लगे हैं कि नमूना लगे हैं पहल तो जा बताओ। दूसरी कहूं कौन माला को धागा तना पत्रो रहो,
आ कहूं भीड़ भाड़ में माला तन गई हो, कहूं पीछे की नस में दागा घेर लगाओ। मारा गए कि नहीं मारा गए बताओ। हम कहते मारो हो ने एक आध नसाई मसाई चोक खोजे सो सीताराम हो गई। तो नेताजी हरे का करत हैं वो समय, को ने माला पहराई और उनने उतार के बगल बारी खुदाई। और वे नहीं भी दे पाए तो जो उनके आदमी रहते हैं, पहले तो रहते भाईचारों के आदमी, अब जो आए कल युग, अब जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी कछु तो तई बैठे होंगे। अरे तुम्हें शर्म नहीं लगी, तुमने लुगवा राखो कहे उनने वो भज्जा को शर्म लगी, वो राखे रे 500। जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी, हम भज्जा के आदमी, घर के ही आदमी बने रहो, दद्दा हरो भज्जा हर के आदमी ने बनो और तुम्हारे निमान हो या तो हम भी जाना थे। तुम्हारे कहा है घुन्या कैसे पत्ता, कितना पानी डाल दे घुन्या के पत्ता पे, झटकारो सो चीकनो ही को चीकनो नहीं। चलो मानो जो विषय नंजापन तो अपने पे आओ कि प्रशंसा कैसे पचे। जैसे नेताजी को किसी ने माला डाली और नेताजी ने उतार के बगल वाले को दे दी, ऐसा ही हो। ऐसा ही अगर कोई तुम्हारी तारीफ के हार पहराए, प्रशंसा करे, तो नेताजी ने वह माला कौन को दी, बगल वाले को, और अपन हो कौन को देने, ऊपर वाले को। तुरंत भगवान की खबर कर लियो कि ठाकुर जी जब तुम्हारी कृपा से हमें माला पहराई जा रही, तुम्हारी कृपा से हमारी तारीफ हो रही, ना हमारी तो कौन औकात है नहीं। और जब तक तुम्हारे भीतर जा बात बैठी रहे कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया से हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इतना ही बोल ले रे बब्बा के सामने के भगवान तुम्हारी कृपा से सब काम हो रहा है। तो हनुमान जी तुम्हारी सहायता कर हैं, न रावण खाई लुघर के धर दे तुम्हारे घर में बे, ध्यान रखियो। बजाओ ताली। बब्बा की नजर बिल्कुल नहीं खो है कि कोका कह रहा हो। अब वहीं भागे वहीं भागे, नई नई चीज बता रहे तुम्हें अब भाई। अब जल्दी दिमाग में हो जाए चीज। मृदंग रे तो मृदंग अब फागों में बजो हुज गाँव गाँव ओ पे मरी खाल चढ़ी रहे थे और तन्नक सी कच्ची कनक उसन के धर दे ऊपे। आ जब हाथ मारो रे तो नमी जमीन धसकत है नीचे की। बब मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही रे, तुमने तो जिंदा कहा है, मरे तो हो न वे। और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो नहीं, फिर भी नहीं बोल पा रहे तो धिक्कार है तुम्हारे लाने। इत्ते पे अगर भजन न कर पाओ तो सगोना मुत के ठाणे से लटक जज्जू रात में और का मार जा।
करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो बात समझ में आ गई। अगर कोई बुराई करे तो चुप रहो, और अगर कोई प्रशंसा करे तो तुरंत भगवान को याद करो कि प्रभु ये तुम्हारी कृपा से सब हो रहा है, मेरी कोई औकात नहीं है। और अगर भगवान की याद बनी रही तो गारंटी है तुम्हें अहंकार हो ही नहीं सकता। आदमी को अहंकार जब होते जब वो भगवान को भूल जाते कि मैं और जोन जे ज्यादा मैं करत हैं, अगले जन्म मेरे बोकरा बना था, बोकरा। भगवान के तो बहुत आदत पड़ गई थी मैं, अब बंद हो रहे करत रहे मैं। अब बोकरा की जिंदगी को कहा कि वंदना सीताराम हो जाए, भगवान जाने। मैं अपन को नहीं करने। तो सुखदेव जी को क्रोध नहीं आता और अभिमान भी नहीं आता। पर एक बात और ध्यान सुन लो, अभिमान कभी करना नहीं और स्वाभिमान कभी जाने मत देना। अभिमान करियो ने और स्वाभिमान से समझौता भी न करियो। स्वाभिमान तो रे वे कौन सो अभिमान भी अच्छो होते। रामायण में है एक बहुत ऊंचे भक्त के लाने अभिमान, और ऐसो अभिमान भगवान सबको देवे। कैसो के असे अभिमान जाए नहीं मोरे, अमे सेवक रघुपति पति मोरे। जो अभिमान करे रहियो कि हम भगवान के चरणों के दास और भगवान हमारे स्वामी, जो अभिमान तो बहुत अच्छा है। बाकी कौन चीज को अभिमान न करियो। फिर ईमानदारी तो औकात अपनी जाया है। हमारी और तुम्हारी सुन ले दो तीन शब्दों में। हम हमारी औकात बता रहे, तुमने अपनी जान लियो कि कितनी है। ठीक, एक माचस की तिल्ली सीख, एक माचस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर, कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। इससे ज्यादा अपनी कोई औकात नहीं है। एक माचस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात।
तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कछु जबरदस्ती रोए हैं। हाँ, कछु को बिल्कुल दुख नहीं है, मनो इतने फावरे बगरे हैं, ऐसो लगे कि यार सबसे ज्यादा दुख यही खुआ है। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी लगवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छूटे रे अपनी फोटो को, जो मोड़ा रे है तीज त्योहार टीका लगे अपनी फोटो को अपन मार जब फिर नाती को तनक खबर रे है तो वो भी लगे है टीका। अजोन दिना मोड़ा को नाती भावर बहू आई, दिवारी के दिना उन्हें बांध के लठिया में बहरा। अब बेदे है बब्बा की फोटो में मकर जा रो छुटो में कि बब्बा भी फोटो में रोहे बैठ के कि को जा जाता जोरी तीरे बखंगी बहू बहरा देवे। बताओ क्या होने और क्या होना है बताओ। इसलिए भगवान को याद करते रहो, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टि, स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। सुखदेव जी चले आ रहे हैं, ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, बाल यति सुख देव कहाए। ऐसे महातप धारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजा का मुनि राज कृपा के घन बरसाए। जैसे ही परीक्षित जी ने देखा सुखदेव जी को, दोनों हाथ जोड़ के कहा, म्रिय मानस किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। कछु कछु संत बैठे थे, बोले काय परीक्षित, इतने बड़े संत आए, न तुमने पांव धुआए, न तुमने टीका लगाओ, न तुमने माला पहराई और अपनी बात रख दी। परीक्षित जी बोले, सुनो, जो सुखदेव जी जैसे संत हैं ये ज्यादा कहूं रुकत नहीं है। अब इनके हम पांव धुआते, टीका लगाते, माला पहराते, आरती उतारते, इनको हो जा तो समय जी चले जाते, हमारी बात रह जाती। हमने सोची कि पहले इनको अपनी बात पूछ ले, फिर समय बचे तो स्वागत कर दें। तो बात भी सही है भैया। जीवन में कोनो संत मिले, एक तो संत को मिलवो ही कठिन है। ध्यान से सुनिए बात, ऐसे नहीं फिर रहा जी संत, जैसे जी बार रखा के पीले नीले उन्ना फिर भी बारी संत नहीं। ये तो हम जी ऐसे सब काल ले में आए, हम तो वहीं काल ले में और को हो चाहे नहीं हुए, हमें और को तो पता नहीं है। मन अपन तो शुद्ध ठग गए आए, अपन तो एक ही काम है, राम राम जपना, तो पराया माल अपना ने हमें मोक्ष चाहने आए। हम तो रुपया कमा भी नहीं करी, बिल्कुल खुल के आओ जी फिरन लगी अपनी, तो चल गा हार्वेस्ट चालू होगा, अब 11 टैंकर भर के। तो मोनों की तो फसल आउट साल में 2 बार, अपनी तो रोज है कटराई और अच्छी कटराई, बिना बाई, बिना बीज के, बिना लागत के,
नेरे बाजुआ होए ने तो साल लगे 12 महीना पाजे रखी थी। आओ यही से तो हम 7 दिन तुम्हारे से कहते माया छोड़ो, जब तुम्हारे छोड़ दद्दा जब तो हम ले जाए ना, हम का ले जाए तैसे ऐसे कहत के माया छोड़ो आरती में चढ़ाओ जिसमें हम ले जाएं। देखो संत का मिलना कठिन, ध्यान से सुनियो। अब मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। एक तो संत को मिलवो ही कठिन है, ऐसे नहीं फिर रहा है संत जी 2-2 5-5 रुपया की चल रहा अजय को वो परम धन मिल गया हो खा लेने दुनियादारी से। संत तो भी अच्छा चलो कुंभ का अपन कुंभ जाते हैं, हजारों लाखों नागा मिलत हैं, एक के बाद फिर भी तो फिर रहे अपन साल भर, फिर क्या हूं स्टेशन पर मिले 10-20 नागा कहां गए। ने को उन्हें आतों देखो उनको, अन्य को उन्हें उनको जातों देखो। भी आए संत भी तो आए गंगा में स्नान करे, कल्पवास करो, अब फिर साल भर गुफाओं में बैठ के भजन कर रहे, भगवान उनकी व्यवस्था कर रहा है। तो फिर जो कह आए तमाशो जो आए ईमानदारी बताएं, जब उनकी ड्रेस या पोजराई दे। हाँ जैसे पहले गांव में भी नहीं आते वे उनका कहते उनसे बहरूपिया आते, पुलिस की ड्रेस लगा के 2-2 5-5 रुपया ले जाते। मनो उनको भी डरात तो आदमी नहीं डरात तो जी सब बहरूपिया है फिर रहे असली रूप तो कौन गुफा में बैठ के भजन कर रहा है। खालियों के नाव को भेष बना लो उन जैसो, तो तेई में भगवान ने इतनो सब दे दो। बाहर से संतों को भेष बनो और अगर भीतर से संतों को भाव बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए। भीतर से भाव बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो भेष में जो मजा है और को भाव और बन गया उन जैसो, ईश्वर के अलावा कछु छाए नहीं है। अब बातें दो ही देखियो, संत का मिलना कठिन और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। राजा परीक्षित ने असली संत को नकली जान लो। वे बैठे तो असली हते, पर सोची को ढोंगी बैठो तो गरी में सांप डाल दो, मरे 7 दिन में कहने मरे। और रामायण में प्रताप भानु ने नकली को असली जान लो। एक तनु नाव को राक्षस न बनो तो वो नकली संत लिखो है रामायण में। देख सुभेश महामुनि चीना, अकेलो भेष देख के जान लई कि भारी बड़े संत हैं, जटाएं मटाएं रखाएं, चंदन पूते बहुत ऊंचो बाबा कहाओ। लो आ गए घरे, परसवादा उन्हें गज्जा को मांस ब्राह्मणों को श्राप दे दी। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि जब जीवन में कोई ऐसे संत मिले सुखदेव जी जैसे, तो उनसे व्यर्थ की बातें न करो। व्यर्थ की बातें करवे तो दुनिया बैठी है। अब एक जने हाथ उठा के बता दे कौन तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हें फोन लगाओ हो कि काय मंदिर जात हो, काय रामायण पढ़त हो, काय तीर्थ में जात हो। वे तो फोन लगा के भाई पूछत कैसी पाजराई छी, कैसे बे तो सोई उताइया गले में अड़ पे। जे को जहां रे है वो तई की बात कर है। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। या तो कोनो महात्मा ही पूछे रे भैया, या तो कोनो संत ही पूछे कि काय भैया भजन करत हो रे, ने करत हो तो करन लगो। अब भजन भी ने कर पाओ रे भैया हरो, तो एक और निवेदन है, बिल्कुल तीर्थ ने जज्जो, बिल्कुल माला ने करियो, बिल्कुल रामायण ने पढ़ियो, बिल्कुल ध्यान पूजा ने करियो,
एक काम करत रहियो अकेलो, जे को भजन करत होए वो के बगल में बैठत रहियो, कोनो साधु संत के चरणों में बैठत, बिल्कुल माला ने होए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पूजा पाठ ने होए, पर कोनो संत के बगल में बैठत रहियो, बैठे ही में काम हो जरे भज्जा, बैठक को तो खेला ही है नहीं है। जब अपन कबों कबों आरती करत हैं तो थाली में आरती भी धरी रहत और बगल में कपूर भी धरो रहत, और आरती घुमात घुमात एक आध झकोरा सो गलत है कि टाठी में धरे कपूर में अपने आप आग लग जात, लगाने नहीं पड़े। ऐसा ही अपन भी जिनके भीतर भक्ति की ज्योति जल रही होए उनके बगल में कपूरई बन के बैठ जा, कबहू न कबहू तो झोंका घल है और अपने ते भी भक्ति की ज्योति जल जे है। बैठे रहो, देखो करेंट लग जाए अपन बिल्कुल डोरी ने पकड़ो, पर देखो लगो होए अपन ऊखों पकड़ ले में तो अपन को भी झटका घल है न घल। तो जिनके तार भगवान के चरणों से जुड़े हैं ऐसे महापुरुषों के बगल में बैठे रहो, झटका घल है। और जो एक बार संतों को झटका घलो उस संसार को खटका मिटो, अपने आप बिल्कुल माला न करो। बैठने को विशेष ध्यान रखो कि कहां बैठ रहे। एक बार के बन के तो देखो यार, बड़ो आनंद है। जब पूरी दुनिया झूठी लगन लगत, और है ही झूठी, पर अबे जो माया को चश्मा लगो है और जो दुनिया सांची दिखा रही है, पर जो न वो परमात्मा से प्रीत जुड़ जे है, जो दुनिया बिल्कुल असली की असली दिखे। अबे दुनिया है नकली पर दिखा रही असली, जो ना वो चश्मा लग गो तो बिल्कुल असली के सामने आ जाए कि भगवान के अलावा फिर अपनों को नहीं है। कल की चर्चा में आप लोग सुन रहे थे, भगवान का जन्म हुआ और जब भगवान आने लगे तो योग माया को बुलाया भगवान ने और बोले, योग माया तुम्हें हमारी लीला में हमारी मदद करनी है। योग माया बोली, बताओ सरकार का मदद करें। भगवान बोले, तुम वसुदेव देवकी के हम जन्म ले रहे, तुम नंद यशोदा के जन्म ले ले। योग माया बोली, प्रभु हम काम कर रहे हैं। भगवान बोले, तुम्हारा जो काम है, वसुदेव जी रात में जे हैं, हमें रख हैं, तुम्हें उठे हैं और उठा के रात में ले आए हैं मथुरा। सवेरे कंस मम्मा यहाँ हैं, तुम्हें उठे हैं, पटकन लगे, तुम छूट के चली जज्जो। योग माया बोली, बस समावित ही काम रहे है। रात में भरी नदिया में गिरे हैं, सवेरे मम्मा सिला पे पटक हम चले जाए। भगवान बोले, अगर योग माया तूने मेरा इतना काम कर दिया तो पहला सौभाग्य तो तुझे ये मिलेगा कि मेरी छोटी बहन होने का सौभाग्य मिल जाएगा। तुम कृष्ण अनुजा कहलाओगी। और बहन, दूसरा सौभाग्य तुम्हें ये मिलेगा, मेरा साल में एक बार जन्मदिन मनाया जाएगा। खाले कृष्ण जन्माष्टमी को लोग कहेंगे कि हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। पर अगर बहन तूने मेरा लीला में साथ दिया तो तेरा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा और वो भी 9 दिन का मनाया जाएगा। लोग साल में एक दिन कहेंगे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, पर साल में 2 बार 9 दिन कहेंगे जय माता की, जय माता की, जय माता की। और यही बांके बिहारी का वरदान आज मैया के लिए
कि सारी दुनिया में एक ही आज शब्द सुनाई दे रहा है, जय माता की, जय माता की। ऐसे भगवान ने वरदान दिया। अच्छा, यहां एक बात पे आज विचार करें अपन। परीक्षित जी ने पूछी सुखदेव जी से कि जा बताओ, देवकी की विदा हो रही थी, कंस बड़े प्यार से ले जा रहा हो तो कि नहीं ले जा रहा हो तो देवताओं को क्या जरूरत थी आकाशवाणी करवे की? चुपचाप बेचारी घरे पहुंच जाती हो के 6 बाल बच्चे ने मारते, साथ में बलराम जी सुख से हो जाते, फिर भगवान होते आके कंस को निपटा देते। परीक्षित जी बोले हमें तो ऐसा लग रहा हो कि देवता कंस की तरफ हते जब तुमने आकाशवाणी करी। सुखदेव जी बोले नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है, देवता तो भगवान ही की तरफ हते। बोले फिर आकाशवाणी काहे करी? बोले ऐसे करी कि कंस बहुत नकली बन गया तो उनको असली रूप दुनिया के सामने दिख जाए, ऐसे देवताओं ने ऐसो करो। परीक्षित जी बोले नकली कैसो बन गओ? बोले ऐसो बन गओ जो गौ एक दिन अपने बाप के थे उग्रसेन के, इन्हें बाप के चरणों में धरो सिर, बाप की आंखों में आंसू गए आ गए रे। तो बताओ जोन पापी मुंह नहीं बोले। आजकल ऐसे तुम्हारे भी मुत के बैठे हो जो रे, जो बाप से बेर बांधे हो जो। इरे कहूं तनक बहुत तुम में अबे आत्मा जिंदा होए तो जो पत्थरा धरे न पे इतनी मूड़ मारियो कि तुम इतनी मार जाओ। कम से कम बब्बा के सामने मारो हो सोरे तर जाओ। अकनू अस्पताल में मर गए तो कीड़ा पार के मारो हो का तुम सुख से तो मान नहीं सका। तुम तो अच्छो अपने नाप को पत्थरा तुमसे ने पटको जाए तो कौन से पटको वाली को मूड पे मर जा रे काय खो जी रहा है। कि जब सेवक मात पिता के हते, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में श्रवण कुमार हते, अब न कल युग में। कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगाइयों के। अब नहीं बहु दत्ता के सेवक, अब ये तो बैठी हूं सवरे तीरथ तो जे या धरे तुमोरों के, इनके गोड़ों से लूम जी को सब बेमान उतारे यारे। कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगाइयों के। पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचइयों के। पहले महाराज जी जमातें चलती संतों के, अब नहीं दिखा रहे। कि पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भंजन से। और पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गैयन के। पहले देश में पापी को सिर कटत तो आज गैयों को सिर कट रहा हो। शायद तुम्हारा पता हुई है भारत में अपन सो के नहीं उठ पाए और लगभग 2 लाख गैये कट जाते हैं देश में। बूचड़ खाने खुले इस देश में, बूचड़ खाने खुले हैं। ना जाने ये सरकारें किसका इंतजार कर रही हैं। ये सारे कानून एक संगे ले आ सकत हैं, पर भारत के किसी भारत माता के बेटे में इतनी ताकत नहीं है जो एक कानून बना दे कि गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दे। ये कानून सारे में कोई पार्टी का नेता हो
अपन कौन पार्टी के नो आई, अपन तो सांची के बेबारे आए, बाप को नहीं छोड़े तुम्हारे तो नेता आओ। हम तो हमारे बाप से कह दे सांची बिल्कुल। कई बार हमारों की लड़ाई हो जात हमारी पिताजी की। हम कौन दिन गांव जे में कहूं काम करत मिलिए तो हम जाई कहत के मारो हो सो बांधने दे जो तुम्हारी मूड पे। अब ये नो तुम्हें नहीं पत्थरों में बेदे। अब तो माला उठाओ, भजन करो, जो गत हमारी हो या हल्के की हो समोर निपट है, तुम तो अपनों देखो। कैसे जो कच्छू नहीं जाने ने हम बांध दे हमारे बाप को और ने हमारी औलाद बांध दे हमें, और ने तुम्हारे बांध हो ने तुम्हें बंद है, जब भी गारंटी कहा। सारे नेता अगर कोई ऐसा कानून होता है तो एक पक्ष में फिर कौन पार्टी नहीं बचे। नेताओं की तनख्वाहें बढ़ाने हो पूरे एक मत हो जात, बिल्कुल पता नहीं पड़ते एक मत में बैठ जात। लेकिन गैया के लिए किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। अकेले चुनाव आए सो गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता की जय। जैसे पेट नहीं भरने गैया को, ये बैठे महाराज 3 दिन बैठा रहो, जी भर बोलत रहो, खा भी दिच्छू ने। भाई हम तुम्हारे गांव में 5-6 दिन रुक रहे, अब तुम्हारे दिन भर का विपिन बिहारी की जय, विपिन बिहारी की जय, और ने खावे दियो ने पानी। 3 दिना में विपिन बिहारी खुदा ही मर जाए। तो जैसे पेटा भर रहा हो हमाओ, ऐसा ही गैया को जय की कोई जरूरत नहीं है, उसे प्रेम की जरूरत है। कंस गया पांव पड़ने, बाप की आंखों में आंसू आ गए। पूरे कह रहे आंसू गए आंखों में से ढुड़का ही नहीं पाए। वो पांव पर वे थोड़ी गौ तो पापी। उन्हें 2 ही पांव पकड़े और दो झटका वो जेल में बंद कर दो। वो तो ये होगा। वो तो जैसे ही पिता को जेल में बंद किया, जो स्वयं पोषित राजा बन गया, कुर्सी पे बैठ गया। एक दिन मंत्रिमंडल ने ऐसा कही कि साहब जनता विरोध कर रही है, और जनता जिसके विरोध में आ जाती है बड़े से बड़े तख्त और ताज पलट देती है। जनता जनता है, जब तक जमता है तब तक जनता है, और नहीं जमता सुकाई की जनता। फिर जा जनता को की नहीं भाई। अगर आदमी ये घमंड में हो कि अब सब हमाओ है, हमारी पार्टी को बोलबाला है, तो जा जनता को की नहीं भाई। अच्छी अच्छी कुर्सी हला के फेंक देंगे जनता ने। कंस के मंत्रिमंडल के लोग बोले साहब जनता विपरीत हो रही, कोनो ऐसी योजना निकालो कि जनता अपनी हो जाए। ये न कही चलो एक योजना निकालें दे रहे। बोले का? बोले हम अपनी बहन देवकी की शादी कर रहे हैं, अपने खर्च पे चाचा की लड़की को ब्याह। ये न कही पूरी मथुरा सजवाओ, पैसा की कोई कमी नहीं रहे। और जब मथुरा सजन लगी, लोगों में खुसर फुसर होने लगी कि यार जो राजा पेल की राजा से अच्छो है। बताओ को तो अपनी सगी बहन को नहीं करत, जो चाचा की लड़की को इतना खर्च कर रहा हो। मंत्री आए, बोले साहब बहुत अच्छो में से जा रहा हो तुम आओ जनता में। आदमी कह रहे कि यार राजा हो तो कंस जैसो। कंस बोलो अब क्या करें? बोले एक आध दावर खेलो। सो जैसे ही देव की रथ में बैठी, अब पूरी जनता तो देखा ही रही थी। जो कह लगो रुक जाओ ड्राइवर से तुम उतरो, रथ हम खुदा ही हाँक है। पूरी जनता रोन लगी कि धन्य रे अपनो राजा। बताओ इतनो बड़ो आदमी और बेन को कितो चाहत। पूरे देवताओं में गई जो तो भारी नकली बन गओ, सबकी नजर में जो तो महान बन गओ। अब एक चेहरा से जो नकाब उतारने जैसे बने महाजनी को, वो महाजन आदमी जो नकली महाजन बना थे। एक बात और बहुत ध्यान से सुनियो, बड़े आदमी बनावे की फैक्ट्री है इतना ही। बड़ो आदमी तो कोई भी बन सकता,
और आजकल तो हमें लगा देश में गरीब को बचवा ही नहीं है, भारत में गरीब है ही नहीं और वही तो हमारा चैलेंज है। एक गरीब नन्या जोन जे फ्री की पिसी ले जा रहा है कंट्रोल, जे भी 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहा है, 50,000 को फोन धरे, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से फ्री की पिसी ले रहा है। अब तुम गरीबा हो ना, ऐसे गए सो फ्री की पिसी लाई और माँ से परी कलारी सो कितने को बात मुझे तो पता नहीं है, सो बेच बाँच के लाओ पक्का और तई ठोक गए नीट। अब फिर माँ से मोटरसाइकिल पे बैठो, जो हवा घली और जो सन्ना नहीं सो तई से दे दे प्यार दे। आप कानून को होशियार है, चले आ रहे हैं कहीं दे दे प्यार दे प्यार दे, जो नो घले एक गाड़ी में सो पट उतरे, उन्होंने फोन लगा दो 108 को बेबी आए के लगे जल्दी पार दे, मारे भाई बारो पारो पूरे के ब्राजो महाराज जी सीताराम दंडवत पूरे के वो ठटरी सी पे धरा ही नहीं पाओ, गड़गड़ गया सी पे, जो नो हिचकी आई सो मर गए, सो बेबी बोले जल्दी उतार दे, घरे ले आए, घर के बोले तो अब जल्दी बार दे, खेल होगा। अब बताओ को गरीबा है देश में, जितों के गरीबी रेखा के परमट भी बने, गरीबी रेखा को परमट भी रे वही को बना था जे के ट्रैक्टर हुए, जा भी बिल्कुल गारंटी जानियो कहूं हर पंचायत में गरीबी रेखा वालों की लिस्ट चिपका दी जाए तो आधे गांव के बड़े आदमों को चेहरा खुल जाए। ऐसो को नियम बने कि जितनी गरीबी रेखा में नाव है उनकी लिस्ट हर पंचायत में चिपके। आधे भज्जाहरों के पूरे घर के चढ़े हैं, कुटी भी ओखों मिली जे को पक्को मकान हुए, वे बेचारे रह गए जो बरसाती बिछाए थे, वे तो जाई के तई हैं। कुटी भी ओ की जे को पक्को मकान, गरीबी रेखा हुई ओ को जे के ट्रैक्टर हुए।